नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने आर्ट चैनल ओनी आर्ट गैलरी में। और आज की जो वीडियो है ये एक थियोरेटिकल क्लास होने वाली है, मेनली क्योंकि हम डिज़ाइन कर रहे हैं या हम फॉलो कर रहे हैं एक मास्टर क्लास जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी जर्नी पे एज एन आर्टिस्ट आपको लेके चल रहा हूँ। तो थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है एक किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए, चाहे वो साइंस हो या फिर आर्ट्स हो। और आई होप लास्ट वाली जो वीडियो है ज्योमेट्री या फॉर्म्स एंड शेप्स एंड स्ट्रक्चर को लेके वो आप लोगों को हेल्प की होगी और आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने जैसे कि बताया इस कोर्स के एंड में मैं एक पीडीएफ बना रहा हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो पीडीएफ या वर्कबुक आप लोग यूज़ करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज की जो थ्योरी है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक आर्टिस्ट बनने के लिए 3 ऐसी कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक आर्टिस्ट को हमेशा फॉलो करनी चाहिए या फिर हर एक अच्छा आर्टिस्ट या फिर कोई भी आर्ट स्कूल में जाने वाला आर्टिस्ट हमेशा फॉलो करता है। और ये 3 कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये हम देखेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर अडू, माय नेम इज ओनी, वेलकम टू ओनी आर्ट गैलरी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आज के टाइम पे जहां पे हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेस है, इतने सारे YouTube ट्यूटोरियल्स, इतने सारे देयर आर सो मेनी YouTube वीडियोस व्हिच टेल्स यू हाउ टू मेक ए स्केच और हाउ टू मेक ए आर्ट। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल आर्टिस्ट, आप लोगों के अंदर जो आर्टिस्ट छुपा है वो आप लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? हम काफ़ी टाइम ये कोशिश करते हैं या फिर मैं आजकल मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर काफ़ी मेरे जो मुझसे सीखना चाहते हैं, मैं देखता हूँ कि वो लोग ट्राई करते हैं टू कॉपी समवन एल्स। द फर्स्ट पॉइंट एज एन आर्टिस्ट आई वुड टेल यू कि किसी भी स्केच को या किसी भी आर्ट को आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग क्यों कॉपी कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, बट मैं ये आपको भरोसा देना चाहता हूँ या फिर आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब एक आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, स्पेशली इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक आर्टिस्ट ऑलरेडी है जो कि एक आर्टिस्ट बनना, अपने आप को होन करना, अपने स्किल्स को बेटर करना और एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता है जो कि लॉन्गर रन पे जाना चाहता है। आप जो स्केच बना रहे हैं, आप जो आर्ट बना रहे हैं, आई एम प्रिटी श्योर ये सिर्फ आप अपने 1-2 दोस्तों को दिखाने के लिए नहीं बना रहे हैं, आप अपना वो नाम बनाने के लिए बना रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जाके अगर आप इंटरनेट पे डालते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं, तो सब लोग आपके अंदर की जो आर्टिस्ट है उसको समझ पाए। और ये इंडिविजुअल स्टाइल ग्रो करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपका वो आर्टिस्टिक नज़र को बाहर निकालना। इसका मतलब क्या है? हम लोग इस चैनल के जरिए या फिर आप लोग कोई भी YouTube वीडियो देखते हैं तो आप लोग स्किल्स सीखते हैं। मैं आपको इंश्योर करता हूं कि एक आर्टिस्ट बनने के लिए जो स्किल्स है, स्किल्स से मेरा मतलब है प्रपोर्शंस कैसी होनी चाहिए, एक फेस में आंख कहां पे होती है, नाक कहां पे होती है। इनफैक्ट मैंने ऐसे वीडियो बनाई है, अगर आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप फॉलो करते हैं अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक आर्टिस्ट बहुत अच्छी रियलिस्टिक स्केच बनाता है, रियलिस्टिक फेस बनाता है, तो आप लोग या फिर काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं वो सेम टू सेम उसको वैसा ही रियलिस्टिक बनाने के लिए। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कल को अगर आपके सामने 2 रियलिस्टिक आर्टिस्ट के 2 स्केच रख दिए जाएंगे, तो क्या आप बता पाएंगे कि उनमें से कौन सा आर्टिस्ट कौन सा स्केच के लिए ओनर है? आई एम प्रीटी श्योर नहीं, क्योंकि दोनों ने सेम चीज़ें बनाई हुई है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कहाँ पे एक आर्टिस्ट जो आपके अंदर है वो इंपॉर्टेंट होता है ओवर द स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल माइकल एंजेलो, मैं अब स्क्रीन पे डालूंगा, आप देखना। माइकल एंजेलो फ्रांस के एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट थे जो 1800 सदी के आसपास के थे। डोंट कोट मी ऑन दिस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रोक्सीमेटली उसी टाइम के थे, बट ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट माइकल एंजेलो। एंड उन्होंने एक स्कल्पचर बनाई थी डेविड की, जो काफ़ी फेमस कल्चर है और आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे देखी होगी, क्योंकि वो एज ए रेफरेंस काफ़ी आर्ट स्कूल, बड़े बड़े आर्ट कॉलेज जो फॉरेन के आर्ट कॉलेजेस हैं, काफ़ी जगह पे वो यूज़ किए जाते हैं कि लोगों को बताने के लिए कि एक पर्टिकुलर स्कल्पचर, वो एक बेसिकली एक स्कल्पचर है, एक मूर्ति है, बट माइकल एंजेलो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत ही अच्छे स्कल्पचर थे, तो उन्होंने वो स्कल्पचर बनाई थी। और वो बनाने के लिए उनका टाइम कितना था मैं आपको बताता हूँ। वो एक स्कल्पचर
बनाने के लिए उनको लगे 2 साल। बट जब 2 साल बाद उन्होंने स्कल्पचर बनाया, और मैं इसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूं आपको, तो उनको ये स्कल्पचर बनाने का जो आदेश दिया गया था, उस टाइम के जो राजा थे और उस टाइम का जो चर्च हुआ करता था, उन्होंने उनको ये कमीशन आर्ट दिया था, एक कमीशन दिया था स्कल्पचर बनाने के लिए। तो 2 साल माइकल एंजेलो सबसे दूर चले गए और उन्होंने 2 साल तक ये अच्छा सा एक स्कल्पचर बनाया। और 2 साल बाद जब वो उस स्कल्पचर को लेके आए, जो कि अभी भी अवेलेबल है, तो लोगों ने उसको देखा और देख के मतलब दंग रह गए कि ये इतना अच्छा स्कल्पचर कैसे बन सकता है। फ्यूचर में जब लोग उसको स्टडी करने लगे, तब उन्होंने देखा कि उनकी जो राइट हैंड है माइकल, जो डेविड की, सो डेविड एक बेसिकली एक ह्यूमन स्टैचू है और वो स्टैचू सीधे खड़ा है। लोगों ने स्टडी करके देखा जो डेविड का राइट हैंड है वो डिसप्रपोर्शनेट है, मतलब राइट हैंड बड़ा है इंस्टेड ऑफ विद द कंपैरिजन ऑफ लेफ्ट हैंड। तो अब ये आप सोच के देखिए कि उस बंदे ने जब वो स्कल्पचर को बनाया, और वो बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट है, मतलब पूरी देश की जनता या फिर वर्ल्ड की जनता और वहां के राजा के रेस्पेक्ट पाने वाला वो जो आर्टिस्ट है, उसने एक ऐसी स्कल्पचर बनाई जिसमें जो स्कल्पचर है उसका राइट हैंड बड़ा है और लेफ्ट हैंड बड़ा। बट किसी ने इसको नोटिस नहीं किया। और किसी ने इसको नोटिस क्यों नहीं किया? क्योंकि he was an artist. He was not someone who just creates a thing. तो आज के दिन में मैं चाहता हूं कि आपके अंदर का वो आर्टिस्ट बाहर है, जो कि ना सिर्फ स्किल्स में बहुत ही अच्छा हो, बल्कि जिसमें वो आर्टिस्टिक नजर भी हो। और आई एम प्रीटी श्योर आप सबके अंदर वो एक आर्टिस्ट ऑलरेडी मौजूद है। दिक्कत ये हो गई है कि आज के इंटरनेट के टाइम पे हमको इतना सारा इंफॉर्मेशन चारों तरफ से मिलता है कि एंड ऑफ द डे हम अपनी क्रिएटिविटी को छोड़ के हम कोशिश करते हैं कि जैसे हमको पिक्चर दिख रही है हम उसको रियलिस्टिक बनाने पे लग जाए। बट अगर आप रियलिस्टिक पोर्ट्रेट भी बनाते हैं दोस्तों, उसमें भी एक फन होता है जिससे पता चल जाता है कि ये वाला रियलिस्टिक पोर्ट्रेट तो इसी बंदे ने या फिर इसी बंदी ने बनाया है। और मैं आपको हेल्प करूंगा ये डिफरेंस समझने में कि कैसे आप अपने स्किल्स को और अपने आर्टिस्टिक नेचर को या फिर इमोशंस को एक साथ करके अपनी एक आइडेंटिटी बना सकते हैं। कल को जब आप बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप बनेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोग कोशिश कर रहे हैं, तो कल को जब आप बड़े आर्टिस्ट बनेंगे तो लोग आपका स्केच देख के समझ जाएंगे कि ये वाला स्केच इसी आदमी ने बनाया। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड पॉइंट, व्हिच इज नो नीड टू फियर द फेलियर। दोस्तों आपसे क्वेश्चन करता हूं मैं, आप बचपन से क्लास 1 से नर्सरी से पढ़ाई करते हैं क्लास 12 तक, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो अगर जब डाउन्स हुए तो क्या आपने पढ़ाई करना छोड़ दिया, या फिर आप कोई भी एक काम करते हैं जो आपको पता है कि आपको करना ही है, क्योंकि उसके फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स ने आपको बोला है कि वो काम करना है, या फिर आपको फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल जा रहे हैं, आपका किसी सब्जेक्ट में आप थोड़े कमजोर होंगे तो आप उस पर और पढ़ाई करेंगे, और आप इस स्टडी के पीछे, मैं बस स्कूल लेवल की स्टडी बोल रहा हूँ, अभी तक तो मैं कॉलेज गया ही नहीं, तो एक स्कूल लेवल की स्टडी के लिए आप अपने 12 साल इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें आप फेलियर भी देखते हैं, आप सक्सेस भी देखते हैं, बट आप लगे रहते हैं कि आपको, जब आप नर्सरी में भर्ती होते हैं तब आपको पता नहीं कि जब 12th में जाएंगे आपकी क्या रिजल्ट होगी, बट आप फुल कोशिश करते हैं कि जब तक आप 12th पास करेंगे या फिर जब आप कॉलेज में जाएंगे आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, और इसके लिए आप सालों साल लगे रहते हैं। दिस इज माई सेकेंड पॉइंट कि डोंट फियर द फेलियर। आप हर रोज मेहनत कीजिए, और आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट ओवर द डे एक नाम या फिर एक फेमस आर्टिस्ट नहीं बन सकता। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि आर्ट इज ए स्किल, आर्ट इज नॉट कंप्लीटली टैलेंट। होंगे कुछ ऐसे आर्टिस्ट होंगे या फिर हैं जो टैलेंटेड है बाय डिफॉल्ट, बट दैट इज मे बी 10%। 90% ऑफ द आर्टिस्ट एकमात्र रीजन से फेमस बने कि वो लगे हुए थे अपने आर्ट को सुधारने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वैन गॉग एक बहुत फेमस आर्टिस्ट है, उनको खाने की कमी होती थी फिर भी वो अपने आर्ट के पीछे लगे थे, चाहे तो वो दूसरे काम कर लेते, बट वो, और उनका जो आर्ट था दोस्तों वो उनके टाइम पे बिल्कुल अलग था, तो लोग उसको काफी सराहते नहीं थे, बट फ्यूचर में जाके वैन गॉग इज टिल टुडे वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द कॉस्टलीस्ट आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
मैं चाहता हूं कि आप आर्ट के जरिए ना सिर्फ फेमस हो, ना सिर्फ आपकी आर्ट ब्यूटीफुल हो, बल्कि आप सक्सेसफुल भी हो, आप इससे पैसे भी कमा पाए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सारी चीजें, पैसे इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट, अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं किसी एक स्किल को सीखने के पीछे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उससे आपको पैसे भी मिले फ्यूचर में। ऑफ कोर्स इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है एज एन आर्टिस्ट, यू आर क्रिएटिव, बट ऑफ कोर्स देयर इज ए पार्ट विच इन्वॉल्व्स मनी। सो आई विल मेक श्योर कि यू कम टिल दैट पॉइंट व्हेन पीपल विल पे टू यू टू बाय योर स्केच। सो डोंट फियर द फेलियर, हर रोज मेहनत करते रहिए, और मैं अपनी वीडियोस में आपको हर रोज ये मोटिवेशन देता रहूंगा ताकि आप बिना फेलियर के जितना हो सके सक्सेस की तरफ जा सके। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय थर्ड पॉइंट विच इज टाइम। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया, आप पढ़ाई करने के लिए एटलीस्ट अगर 12th पास आपको होना है तो आप अपने 12 साल लगा देते हैं, और नर्सरी और जो उससे भी पहले आपने पढ़ाई की उसको तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। और अगर आप कॉलेज जाते हैं तो अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं 4 साल देंगे, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल देंगे, अगर आप MBBS पढ़ते हैं तो और 5 साल देंगे। तो आप अपने जीवन के 16-17 साल अपने पढ़ाई पे लगा रहे हैं, और मैं एज एन आर्टिस्ट आपसे मांगता हूँ कुछ दिन या कुछ महीने आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए। और सोच के देखिए दोस्तों, ये वाली जो स्किल है ये फ्यूचर में आपको हेल्प करेगी एज एन आर्टिस्ट अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, और इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है टू गिव योर टाइम, टू इन्वेस्ट योर टाइम। द ओनली थिंग यू नीड इज टाइम एंड अ पेंसिल एंड अ पेपर, एंड देन द आर्टिस्ट इनसाइड ऑफ यू विल बी आउट। डोंट वरी, स्किल्स मैं सिखा दूंगा एंड आई विल गाइड यू टू ब्रिंग दैट आर्टिस्ट, जो इंडिविजुअल आर्टिस्ट है आपके अंदर, वैसा आर्टिस्ट बाहर निकालने के लिए। सो आशा करता हूं दोस्तों आज का जो वीडियो था इसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश की, बट आपको ज्ञान ना लगा हो, आपको बोरिंग ना लगा हो, बिकॉज ये चीज़ें दिमाग में बैठनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट पे इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, तो हर कोई एक दूसरे की पिक्चर बनाया जा रहा है। तो मैंने कोशिश करी कि मैं ये वीडियो बनाऊं जिससे आपको ये नॉलेज दे सकूं। तो वंस अगेन, अगर आप वीडियो ने आपके जर्नी में आपको हेल्प करी हो या आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन दिया हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक करके जाइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्दी इस सीरीज़ की अगली वीडियो आने वाली है। उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा पॉइंट पर्सपेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, लव एंड पीस।